आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब पर देख रहे हैं क्योंकि आप इस दस्तावेज की अपोस्टिल प्रक्रिया को जल्दी और आसानी से पूरा करने के सटीक कदम जानना चाहते हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानना चाहते हैं कि जल्द प्रक्रिया कैसे करें। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर रिकॉर्ड योग्य माने गए मीटिंग मिनट्स के अपोस्टिल की लागत क्या होगी? अभी प्रोसेसिंग में कितना समय लगता है और टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे? पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर रिकॉर्ड योग्य मीटिंग मिनट्स जैसे दस्तावेजों को आप हमें ईमेल या फैक्स के जरिए नहीं भेज सकते अपोस्टिल के लिए। लेकिन इसमें एक अपवाद है जिसे हम 1 मिनट में बताएंगे। आपको मीटिंग मिनट्स की मूल हस्ताक्षरित प्रतिडाक या व्यक्तिगत रूप से हमारे ऑस्टिन कार्यालय भेजनी होगी। फोटोकॉपी मान्य नहीं है। साथ ही सभी गैर रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज विधिवत नोटराइज्ड होने चाहिए। टेक्सास के नोटरी पब्लिक द्वारा आप किसी अन्य राज्य या देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते। आप केवल टेक्सास के नोटरी का ही उपयोग कर सकते हैं। फिर आपको किसी वकील को या टेक्सास के नोटरी को आपके गैर रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज पर या तो यह जुरैट या स्वीकृति पाठ शामिल करना या संलग्न करना होगा, जैसा यहां दिखाया गया है। तो अपने मीटिंग मिनट्स के दस्तावेज में आपको इनमें से एक लगाना ही होगा। तो आपको इसमें यह लगाना होगा जो कि टेक्सास नोटरी जुरैट है, और आप इस पीडीएफ पर क्लिक करके इसे प्रिंट कर सकते हैं। फिर आप इसे अपने दस्तावेज के साथ संलग्न कर सकते हैं या मेरे द्वारा हाईलाइट किए गए हिस्से को कॉपी पेस्ट करके अपने दस्तावेज पर लगा सकते हैं। या, और यहाँ साफ लिखा है, या का मतलब है इनमें से कोई एक, दोनों नहीं, इनमें से एक चुनें। ये टेक्सास नोटरी की स्वीकृति है। आप देख सकते हैं ये काफी लंबा है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे नहीं करते। तो और अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो बस यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करें, इसे प्रिंट करें और अपने दस्तावेज के साथ संलग्न करें। ये करना बहुत बहुत आसान है, और साथ ही ये भी सुनिश्चित करें, क्योंकि नोटरी यहाँ पर ये गलती कर सकता है। इसमें हम इसी बाय लाइन में हैं, यहीं पर। तो ये जो बाय है, यहीं पर जहां बाय लाइन में लिखा है, यहीं पर कॉर्पोरेट अधिकारी का नाम प्रिंट करें। तो यहां पर आपकी कंपनी या आपके कॉर्पोरेट अधिकारी जो भी आपकी मीटिंग के मिनट्स पर साइन कर रहा है, वहीं पर नोटरी उस व्यक्ति का नाम प्रिंट करता है, न कि नोटरी का नाम। नोटरी अपना नाम प्रिंट नहीं करता। वे ये गलती बार-बार करते हैं, और इससे आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको हमें दोबारा भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ भी यही बात लागू होती है। यहाँ लिखा है कॉर्पोरेट अधिकारी का नाम प्रिंट करें। तो जो भी व्यक्ति इस मीटिंग के मिनट्स पे साइन कर रहा है, नोटरी उसी व्यक्ति का नाम यहाँ खाली जगह में प्रिंट करता है। ये नोटरी का नाम नहीं है। यहाँ लिखा है नोटरी का नाम प्रिंट करें। नोटरी अपना नाम मेरे सामने के बाद लिखता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि वह इसे सही तरीके से नोटराइज करे। आप टेक्सास ई नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन या रिमोट नोटरी भी कहते हैं, ताकि आप दस्तावेज जूम से नोटराइज करा सकें। अगर आप वर्तमान में टेक्सास या अमेरिका में नहीं रहते हैं, आप कॉन्टैक्ट अस पेज के जरिए अपना ई साइन और नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जिससे मेल करने की जरूरत नहीं होगी। यहां पहुंचने के 3 तरीके हैं। आप यहां क्लिक कर सकते हैं, या आप ठीक यहां क्लिक कर सकते हैं, या आप यहां भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे बटन से हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएं। ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रिंट करें, फिर प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ हमें मेल करें। इससे हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया भर में कहीं भी वापस भेज सकेंगे। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक नोटरी वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे संपर्क पेज पर 3 ज़रूरी चीज़ें अपलोड कर दें। आपको अपनी टेक्सास ई नोटरीकरण की पीडीएफ और अपनी प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल की पीडीएफ अपलोड करनी होगी, जो fedex.com और ups.com से मिलती है। जब वे शिपिंग लेबल बनाते हैं तो वे आपको केवल 2 पीडीएफ के रूप में देते हैं। हमें उनसे मिली मूल पीडीएफ दें और उसे अपलोड करें। तीसरा, हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज की पीडीएफ अपलोड करनी होगी। जब आप ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाकर प्रिंट पर क्लिक करें तो प्रिंट के बजाय सेटिंग्स में सेव एज पीडीएफ चुनें। बस उस पेज को पीडीएफ में सेव कर लें। ये पीडीएफ बन जाएगा जिसे आप सेव कर सकते हैं। फिर उस ऑन ऑर्डर फॉर्म को हमारे संपर्क पेज पर अपलोड करें। आपको डाक भेजने या कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान है। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज आपको कैसे वापस भेजेंगे। भेजने और वापस पाने की प्रक्रिया, शिपिंग लेबल बनाने और आपको क्या करना है, इसकी जानकारी दूंगा। यह निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज, अपोस्टिल या तीनों ले रहे हैं। उदाहरण के लिए नॉन हैग देश हेतु आपको दस्तावेज वैधीकरण या एटेस्टेशन प्रक्रिया अपनानी होगी। और अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे पहले टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूडेस स्तर पर विदेश विभाग, और फिर उस देश के दूतावास में। यह तीसरा चरण है।
तो मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल दो तरीके होंगे। पहला, जो सबसे आसान तरीका है और जिसे हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, और वह है ओवरनाइट भेजना। अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों पर है, या ऑस्टिन में रहने पर आप इन्हें खुद दे सकते हैं। हालांकि इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जैसा तीसरे चरण में बताया गया है। इसे मेल करने या खुद देने से प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज नहीं होती। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप यहां से तुरंत दस्तावेज या अपोस्टिल नहीं ले सकते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या विदेशी दूतावासों द्वारा ही किए जाते हैं। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने डीसी कार्यालय में करते हैं। डीसी में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां 99% सभी विश्व के विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग ना करें। अमेरिकी डाक सेवा का उपयोग ना करें। वे अक्सर दस्तावेज खोते हैं। हर साल वे अरबों डॉलर का नुकसान उठाते हैं। वे अक्षम हैं। वो भरोसेमंद नहीं, मत चुनें। अपने दस्तावेज हमें मेल ना करें और न ही वापस भेजने के लिए कहें, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, पर आप यूपीएस भी चुन सकते हैं। यूरोप, दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में डीएचएल लोकप्रिय है। फिर भी सबसे भरोसेमंद और जिन्हें हम सलाह देते हैं और जिनके साथ हम रोज शिपिंग करते हैं, वही हैं। हम हर दिन 10,000 दस्तावेज 6 महाद्वीपों पर भेजते हैं, सिवाय अंटार्कटिका के, और वह फेडेक्स ही है। वे अब तक सबसे भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज ना तो खराब हों और ना ही खो जाएं, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं। और अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो वे सबसे सस्ते भी हैं अमेरिका में, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम अपने DHC कार्यालय में शिपिंग करते हैं ऑस्टिन टेक्सास से। ये टेक्सास के बीच में है। जितना दूर आप जा सकते हैं, पूरे देश के पार, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी में। हमें अपने DHC कार्यालय में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं। ऑफिस में यूपीएस चुने तो भी समय वहीं लगेगा। इसकी कीमत $40 से ऊपर है, जबकि पोस्ट ऑफिस से $20 से ज्यादा, लगभग $23। ये दोगुने से भी ज्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में बहुत सस्ता है। अगर आप इसे जल्दी कर रहे हैं, यानी एक रात या 2 दिन में। ज्यादातर लोग नहीं जानते, ये सिर्फ फेडेक्स वन विकल्प चुनने पर है। कला शिपिंग पेजों पर वीडियो देखें, वे इसे देखेंगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूं। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जो आपको स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से ये दिखाता है कि आप fedex.com या ups.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों, आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बनाकर प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसे ईमेल कर सकते हैं। आप बस हमें वो शिपिंग लेबल भेज सकते हैं। चाहे वो वर्ड डॉक्यूमेंट हो, जिफ हो, जेपेग हो या कुछ भी हो, आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको लेबल बनाते समय देते हैं। और आप इन लिंक पर यहाँ क्लिक करेंगे और आपको दिखेगा। वे आपको एक वीडियो दिखाएंगे और स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से समझाएंगे कि आपको ये कैसे करना है, चाहे आप कहीं भी हों। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं तो आपको आमतौर पर एक कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स आपको रसीद बनानी होगी। इन लिंक्स पर क्लिक करें, ये फेडेक्स के लिए और ये यूपीएस के लिए। हमारे पास आपके लिए एक भरा हुआ टेम्पलेट है जिसे बस भरना है। फिर उस पर अपना नाम और तारीख लिखें। बस इतना ही, ये तैयार है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, पर हम इसे करवा लेते हैं ताकि आप तैयार रहें। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका से दस्तावेज भेज रहे हैं, किसी दूसरे देश में जैसे मेक्सिको को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन फेडेक्स के लिए उन्हें इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दुनिया के अन्य देशों में जब सामान कस्टम्स पहुंचता है तो आपके पास वह दस्तावेज होना जरूरी है। और फिर एक और बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं खुद को दोहराता हूं, आप हमारे नाम, फ़ोन नंबर, पता, इनमें से कोई भी जानकारी अपनी शिपिंग पर कहीं भी नहीं डाल सकते। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हों, यही बात है, आपके पास भेजने की शिपिंग। तो हमने आपके दस्तावेज़ का अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि ये आपको वापस भेजा जाए, या किसी लॉ फर्म को, या किसी दूसरे देश में, या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को, जहाँ भी आप चाहें कि हम भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। इसलिए आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है तो हमें उसका बिल आ जाएगा, और हमें सच में उसका बिल आता है सैकड़ों डॉलर का। ये हमारा नहीं है। इसलिए अगर आपने उस पर हमारा नाम डाला तो हम आपके दस्तावेज आपको वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है, इसे ऐसे समझें जैसे आप किसी को एक लिफाफा भेज रहे हैं और ऊपर बाईं ओर भेजने वाले का नाम लिखते हैं।
आप वापसी भेजने वाले का पता डालते हैं ताकि अगर पता गलत हो जहां डाकघर उसे डिलीवर नहीं कर सकता तो वे वो डाक आपको वापस लौटा देंगे। यही हम आपसे मांग रहे हैं। आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा। आप अपने दोस्त, परिवार या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी उस पर नहीं डाल सकते। फिर से, आप बस अपनी जानकारी डाल सकते हैं, यही लोग करते हैं। आप अपना पता भेजने वाले और पाने वाले दोनों में डाल सकते हैं। जैसे आप इसे यूरोप वापस भेजना चाहते हैं और आपका कोई दोस्त अमेरिका में है। आप बस उनका पता इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी डाक वापस लौटती है तो उसे भेजने का एक पता चाहिए। कस्टम्स के लिए उनके पास पता होना ज़रूरी है ताकि वे बकाया शुल्क का बिल भेज सकें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। यहाँ इस पर क्लिक करें, हम इसका मतलब और करने का तरीका समझाएँगे। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर पहुँचेंगे, जब आप ऑनलाइन कर रहे होंगे तो वे पूछेंगे ये कहाँ से भेजा जा रहा है? आप वहाँ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत ही आसान है। लोग ये हर दिन करते हैं। लोग कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। हाँ, आप कर सकते हैं। आप बस इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर ना जाएँ, क्योंकि अक्सर उन्हें जानकारी नहीं होती कि क्या करना है। आप इसे आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे हर दिन दुनिया के हर देश से करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, हमारा पता इस्तेमाल किए बिना। क्योंकि फिर से, आप लेबल ऑनलाइन बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल पर इसे जमा करवा रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर हम तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में फिर हम ही आयातक बन जाते हैं। हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हमें यह स्वीकार्य नहीं है। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे। हम इसे नहीं लौटाएँगे। हम आपको नया शिपिंग लेबल भेजने के लिए कहेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर आपने हमारा पता, फ़ोन या नाम डाल दिया है, तो ये गलत है। ख़ासकर विदेश भेजते समय हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। अगर आपको जल्दी है और ये दस्तावेज़ तुरंत चाहिए, तो इससे देरी हो सकती है। हो सकता है कि नया लेबल भेजने और संपर्क करने में कुछ दिन लगें। इसीलिए इन निर्देशों को मानें और प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर ना लिखें। तो शिपिंग के बारे में बस इतना ही है। ये बहुत ही आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज़ छोड़ सकते हैं। आप हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल दें और हम उन्हें वापस भेज देंगे। आप उन्हें डाक के बजाय खुद छोड़ें, पर चाहते हैं कि हम उन्हें डाक से लौटा दें। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। ऑनलाइन अपना शिपिंग लेबल बनाएं और ऑस्टिन सेंटर आकर दस्तावेज छोड़ दें। फिर उसी दिन, अगले दिन या 2 दिन बाद, जैसा स्टेप 3 में बताया है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्हें जारी करने का समय क्या है, या फिर फेडरल गवर्नमेंट या एम्बेसी, तो हम आपको वापस भेज देंगे। आप यही इसका मतलब है। ये है स्टेप 3। मैं आपको हमारे पास जो मौजूदा प्राइसिंग है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप हमें दस्तावेज जमा करने वाले हैं, तो हमारी टर्न अराउंड टाइम्स जो आज 30 नवंबर 2025 की स्थिति में हैं, उनके बारे में भी बताऊँगा। तो कैसे? अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा करने वाले हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा, आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा, जो आप ऑनलाइन करते हैं, जिसे आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने पर आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे और यही आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो है, जो आपको बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है या बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी हैं। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज़ मेल करने वाले हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेज दें। जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है, आप इसे हमें भेजते हैं। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से देने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, ना ह्यूस्टन, ना डलास, सिर्फ़ हमारा ऑस्टिन ऑफ़िस, तो आप वहाँ अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और अपने दस्तावेज़ों के साथ उसे लेकर आना होगा। और अब मैं आपको हमारे कार्टून ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सेम डे सर्विस का मतलब क्या है, मैं अभी बताता हूँ। हम आपके कानूनी दस्तावेज़ टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फ़ाइल करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं सेंट्रल टाइम के मुताबिक, सोमवार से शुक्रवार संघीय या राज्य छुट्टियों के अलावा, जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला हो, हालांकि वे छुट्टियों के अलावा भी बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद के सोमवार को, जो संघीय अवकाश नहीं था, और इस हफ्ते थैंक्स गिविंग से पहले वाले बुधवार को भी वे बंद थे, जो कोई सरकारी छुट्टी नहीं थी। ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं, ये छुट्टी नहीं, फिर भी बंद है।
इस हफ्ते वे 3 दिन के लिए बंद हैं और वे 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। क्रिसमस के लिए उन्होंने ईव से 1 दिन पहले छुट्टी घोषित की। ईव संघीय अवकाश नहीं है, पर वे बंद हुए तो हम दस्तावेज दाखिल नहीं कर पाएंगे। टर्न अराउंड समय का ध्यान रखें। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज तब तक दाखिल नहीं कर सकती जब तक सरकारी दफ्तर खुला ना हो। मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उसी दिन उन्हें टेक्सास राज्य के साथ दाखिल करने की गारंटी देते हैं। फिर उनकी टर्न अराउंड टाइम्स पर निर्भर करता है, जो बदलती रहती हैं। हम इसका नियंत्रण नहीं करते। कोई भी कंपनी या व्यक्ति यह तय नहीं कर सकता कि प्रोसेसिंग कितनी जल्दी होगी। अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, यह दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप यह वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इसमें जो दिख रहा है उसे भूल जाइए। इस पेज पर यहीं लिखी जानकारी ही वर्तमान टर्न अराउंड टाइम है। मैं इसे उदाहरण से समझाऊंगा। अभी नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और मैं समझाने जा रहा हूं कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपके कागजात डाक या ड्रॉप ऑफ के जरिए दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, लेकिन निश्चित नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर सकता है। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हम आपका दस्तावेज उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे और वे संभवतः उसी दिन जारी कर सकते हैं, और हम उसी दिन आपको वापस डाक से भेज देंगे। यही 0 दिन है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपके लिए जारी करने में 2 कार्य दिवसों का समय लग जाए। ठीक है, तो चलिए उदाहरण के लिए पहले परिदृश्य में हमें आपके दस्तावेज सोमवार दोपहर के 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय तक या उससे पहले प्राप्त हो जाते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसा करेंगे कि या तो वे आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर देंगे, जो कि 0 दिन है, या फिर अगले कार्य दिवस में कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकता है। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और आपके पास वापस भेज दिया जाएगा। तो ये सबसे आदर्श और बेहतर स्थिति है, अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर के 12 बजे तक प्राप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर के बाद सेंट्रल टाइम में मिलता है, तो अगर आप हमें डाक से भेजते हैं और हमें ये 2 या 3 बजे मिलता है, या आप इसे हमारे कार्यालय में छोड़ जाते हैं 2, 3, 4, 4:55 बजे, हमारे पास लोग होते हैं जो ठीक 5 बजे से पहले उसी सोमवार को दस्तावेज छोड़ जाते हैं। हम इसे अगले दिन फाइल करेंगे, तब हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन। वे इसे 1-2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे लेकर उसी गुरुवार को वापस मेल कर देंगे। अगर हमें आपका दस्तावेज़ सोमवार को मिलता है, चाहे कभी भी मिले, यह बुधवार या गुरुवार तक हो जाएगा। तो फिर से बिल्कुल खराब स्थिति में, जब तक कोई ज़ॉम्बी या एलियन हमला ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार तक वापस मेल कर दिया जाएगा। मुमकिन है कि ये सोमवार को ही वापस मेल कर दिया जाए। तो इसे एक बार फिर समझ लें, ये बात बेहद ज़रूरी है और मैं इस पर ज़ोर देता हूँ। अगर आप हमारे मुख्य ऑस्टिन कार्यालय में आकर दस्तावेज जमा करते हैं, तो यह मेल करने के मुकाबले प्रक्रिया तेज नहीं होती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दस्तावेज ड्रॉप ऑफ से मिले या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में, टर्न अराउंड समय वही रहेगा। बहुत से लोग वेबसाइट नहीं पढ़ते या संपर्क नहीं करते और सोचते हुए आते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा। यह संभव नहीं, क्योंकि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन है। उन पर निर्भर है कि वे इसे उसी दिन जारी करें, अगले दिन या 2 दिन में। तो जब तक आप ऑस्टिन में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि स्टेप 2 में बताया गया है, और ये कीमतें आज की तारीख की ही हैं। ये कीमतें अगले साल 2026, 2027 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप यह वीडियो देख रहे हों। पर वीडियो की बातों के बजाय यहाँ लिखे पर ध्यान दें। अभी जो लिखा है, ठीक यहीं इसी वक्त वही मौजूदा कीमत है। पहले दस्तावेज के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाने की कीमत $95 है, जिसमें सभी फाइलिंग फीस पूरी तरह से शामिल की गई हैं। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। राज्य फाइलिंग फीस के लिए पैसे नहीं देने हैं और न ही कोई कागजी कार्रवाई करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म भी नहीं भेजना है। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ $95 ही देना है, बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है, आपको इतना ही लगेगा। और अगर दस्तावेज ज्यादा हैं तो इसमें छूट मिलती है। ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। अगर एक दस्तावेज है तो $95 दस्तावेज अपोस्टिल कराने हैं, और ये सब एक ही समय में है। फीस $170, 3 के लिए $245 आदि है। ये मौजूदा कीमतें हैं। फिर हर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के $75 लगेंगे,
और जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों तो बस इस बटन पर क्लिक करें और यह आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा टेक्सास अपोस्टिल के लिए। और फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है। ये फेडरल प्राइसिंग या कॉर्पोरेट प्राइसिंग, टेक्सास कॉर्पोरेट प्राइसिंग, कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या एम्बेसी फीस के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास के दस्तावेजों के लिए है। इसीलिए वे दस्तावेज जो टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित किए गए हों या वे दस्तावेज जो किसी टेक्स्ट संस्था द्वारा जारी किए गए हों, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार, जैसे कि टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइवर का लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी, इस तरह की चीजें। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।